हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लेकर आए हैं सम डेली यूज सेंटेंस। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पर लिया है, तुम कितना सोते हो। जब भी आपको किसी से कहना हो तुम कितना सोते हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डू यू स्लीप। हाउ मच डू यू स्लीप, तुम कितना सोते हो। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? हाउ मच डू यू स्लीप, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, देखो 7 बज गए हैं, उठ जाओ। देखो 7 बज गए हैं, उठ जाओ। इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं। जैसे आपको कहना हो तुम कितना सोते हो, तो हाउ मच डू यू स्लीप, देखो 7 बज गए, उठ जाओ। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं रोज़ाना, ठीक है। तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलोगे, लुक इट्स 7 गेट अप। लुक इट्स 7 गेट अप, देखो 7 बज गए, उठ जाओ, गेट अप, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या। आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या, ठीक है। इस तरह से इसको आज से ही आप इंग्लिश में कहोगे, डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या, इस तरह से। और अगर आप यहाँ पर ऑफिस सेट करना चाहते हो, जैसे आपको बोला है आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या, तो आप बोल सकते हो डोंट यू गो टू ऑफिस टुडे, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया। देखिए, उन सेंटेंसेस को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, ठीक है। तो अगला वाक्य है आपका, नाश्ता तैयार करने में मुझे समय लगेगा। नाश्ता तैयार करने में मुझे समय लगेगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट विल टेक मी टाइम टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। इट विल टेक मी टाइम टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार करने में मुझे समय लगेगा, इस तरह से। इसके बाद जब भी आपको किसी से कहना हो तुम नहा लो, तुम नहा लो, नहा लो यानी स्नान कर लो। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तुम नहा लो, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू टेक अ शॉवर। यू टेक अ शॉवर यानी फुब्बारा, तुम नहा लो, ठीक है। इस तरह से भी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू टेक शॉवर, तुम नहा लो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, नाश्ता तो ठंडा हो गया है। नाश्ता तो ठंडा हो गया है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं नाश्ता तो ठंडा हो गया है। तो आज से आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, ब्रेकफास्ट इज़ कोल्ड। ब्रेकफास्ट इज़ कोल्ड, नाश्ता तो ठंडा हो गया है, इस तरह से। और अगर आप नाइट टाइम भोजन कर रहे हो तो फिर आप बोल सकते हो डिनर इज़ कोल्ड, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा। आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कहना, या फिर आपको बोला हो आज मैं ऑफिस से देर से आऊँगा, जहाँ से भी आप आती हो वो अपना यहाँ पर आप रख सकती हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया, आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, टुडे आई विल कम लेट फ्रॉम कॉलेज। टुडे आई विल कम लेट फ्रॉम कॉलेज, आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा। याद कर लीजिए, इंग्लिश में क्या बोलोगे इसे, टुडे आई विल कम लेट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देन आपको बोला हो, आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा। जैसे आपने बोला आज मैं आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा घर, फिर आपको बोला हो आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो, टुडे आई विल गो टू माई फ्रेंड हाउस, ठीक है। टुडे आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, आज मैं अपने दोस्त या फिर दोस्तों के घर पर जाऊँगा, इस तरह से, ओके। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है
वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको कहना हो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, यानी बर्थडे है, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, इस तरह से आपको कहना है। जैसे आपने कहा आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा, तो फिर आपको ये कहना हो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे टुडे इज़ माई फ्रेंड्स बर्थडे। टुडे इज़ माई फ्रेंड्स बर्थडे, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, इस तरह से। ओके, अब इसी तरह से जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो शाम का खाना मैं वहीं खाऊंगा, शाम का खाना मैं वहीं खाऊंगा, यानी डिनर में वहीं करूँगा। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल ईट डिनर देयर, आई विल ईट डिनर देयर, शाम का खाना मैं वहीं खाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घर में बोलते हैं। जैसे आपको कहना हो बुआ कब आएंगी घर, बुआ कब आएंगी घर, इस तरह से आपको कहना है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हेन विल आंटी कम होम, व्हेन विल आंटी कम होम, बुआ कब आएंगी घर, ठीक है, व्हेन विल आंटी कम होम, इस तरह से। अब इसी तरह अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पर बोला बुआ कब आएंगी घर, आपको बोला है भाई कब आएंगे घर, दीदी कब आएंगी घर, जो भी आपको बोला है तो उनको आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे आपको कहना है भाई कब आएंगे घर, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हेन विल ब्रदर कम होम, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जैसे ऑफिस से वापस आते हैं, फिर हमें बोलना होता है, या फिर कॉलेज से हम आते हैं, या फिर कहीं घूमकर हम घर आए, फिर हमें कहना है आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा टुडे आई एम वेरी टायर्ड, टुडे आई एम वेरी टायर्ड, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मैं अब थोड़ा आराम कर लूँ, जैसे आपने कहा आज मैं बहुत थक गया हूँ, टुडे आई एम वेरी टायर्ड, फिर आपको कहना है अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई गेट सम रेस्ट नाउ, आई गेट सम रेस्ट नाउ, मैं अब थोड़ा आराम कर लूँ। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई गेट सम रेस्ट नाउ, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट वाक्य है आपका, जैसे आपको कहना हो एक कप चाय ले आए, या फिर एक कप चाय ले आओ, इस तरह से हम कहते हैं एक कप चाय ले आओ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय ले आए, ठीक है, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। अब इसी तरह अब मान लीजिए जैसे आपको कहना हो तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है, तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है, इस तरह से आपको किसी से कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू हैव नो टाइम टू वेक अप, ठीक है, यू हैव नो टाइम टू वेक अप, तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है। अक्सर इस सेंटेंस को हम मॉर्निंग टाइम बोलते हैं, या फिर जैसे कोई सो गया है उठ नहीं रहा है तब हम इस सेंटेंस को घर पर बोलते हैं तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है। तो इंग्लिश में आज से बोलोगे, याद कर लीजिए, यू हैव नो टाइम टू वेक अप, यू हैव नो टाइम टू वेक अप, तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है। याद हो गया? अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको कहना हो क्या वह कुछ नहीं कर रही थी, क्या वह कुछ नहीं कर रही थी, इसको अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। जैसे आपको किसी से कहना है क्या वह कुछ नहीं कर रही थी, तो इस सेंटेंस को आज से हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉज सी डूइंग नथिंग, वॉज सी डूइंग नथिंग, क्या वह कुछ नहीं कर रही थी। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? वॉज सी डूइंग नथिंग, इस तरह से। ऐसे ही जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे, इस सेंटेंस को अक्सर हम बच्चों के साथ बोलते हैं, तुम वहाँ क्यों गए थे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो?
वाई डिड यू गो देयर, इस तरह से। देन आपको बोलना हो, अगर आपको इस तरह से कहना है तुमने आज क्या खाया था, तुमने आज क्या खाया था, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं, तुमने आज क्या खाया था, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट डिड यू ईट टुडे। व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया था। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, व्हाट डिड यू ईट टुडे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।